Now tell me how many of you are law students? Please raise your hands. Oh my God, 90% of them. Okay, perfect. अब कोई भी इस देश में राइट है, वो राइट ड्राइव होता है कहीं से। और हमें अगर मुझे बोलने की जो टेडेक्स को ये चीज़ अब प्रोग्राम करने की अगर लिबर्टी है, तो लिबर्टी कहीं से आ रही है हमारे पास। वो लिबर्टी कहीं पे है। कौन सा वो स्टैच्यूट है जहाँ से लिबर्टी मिलती है हमें? मेन जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस इंडिया, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेसिफिक आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1)(a), विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि पूरे देश में सभी नागरिकों को बराबर अधिकार देता है कि आपको अपने अभिव्यक्ति की, अपने विचारों को बोलने की आज़ादी है और आपको इस अधिकार से कोई वंचित नहीं रख सकता। ठीक है। अब वो विचार किसी भी तरीके के हो सकते हैं। अब एब्सोल्यूट विचार भी नहीं हो सकते, बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उन्होंने साफ साफ ध्यान रखा कि कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, उस पर कुछ पाबंदियां होनी जरूरी हैं ताकि कोई उसका मिसयूज ना करे। अब इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कोई बताएगा कौन से आर्टिकल में है वो मेंशन? आर्टिकल 19(2). अब आर्टिकल 19(2) में एक वर्ड यूज है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब रिस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी लाइक ऐसी कुछ भी हो सकती है, रीजनेबल। आपको पता है देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें रीजनेबल वर्ड था ही नहीं। एक केस आता है रोमेश थापड़ का 1950 में सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसमें क्वेश्चन उठता है, कोर्ट गवर्नमेंट से पूछती है आपने जो वर्ड रिस्ट्रिक्शंस रखा है ये कैसी होंगी, किस तरीके की हैं? बट अगर आप किसी को अनएथिकल रोकोगे वो भी तो गलत है। तो कोर्ट ने एक वर्ड दिया उसको, रीजनेबल। और फिर गवर्नमेंट, सबसे पहला अमेंडमेंट देश का आया, अमेंडमेंट था फर्स्ट अमेंडमेंट, वर्ड रीजनेबल वाज एडेड इनटू आर्टिकल 19(2) कि रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। किसी को लगता है कि कोट पहनना गलत है, बिल्कुल लग सकता है। अब लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई किसी का प्रोफेशन भी कोट पहनना हो सकता है। आई एम एन एडवोकेट, आई हैव टू वियर द कोट ऑन द डेली बेसिस। तो इनका भी राइट है बोलने का, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन रीजनेबल जब लगेगा, आउट ऑफ बाहर जा रहा है, तो हाँ उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। अब सबसे पहली जो हमारे देश में इवॉल्व कैसे हुआ ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल ऐसे नहीं एक दिन में आ गया है। एवरी ईयर देयर आर सो मेनी केसेस इन सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू दिस, बिकॉज डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी बोल देते हैं आके। आप, बहुत सारे लोग पूरा अच्छे से चीज़ों को रिसर्च करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ सुनी हुई बातें बोल देते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि तुरंत चीज़ें ऐसे वायरल होती हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि रातों रात आप स्टार बन गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया ने उनको रातों रात स्टार बना दिया, राइट। कुछ गलत हुए में भी हुए हैं, जेल के अंदर भी जाना पड़ा उनको, राइट। अब जब ये चीज़ इवॉल्व हो रही थी हमारे देश में, 1975 में देश की पहली इमरजेंसी लगी, राइट। द रीजन वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि इस रीजन को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया, इसके बेसिस पर कोई इमरजेंसी नहीं लग सकती। उस समय भी ये आर्टिकल हमारा ले लिया था, केवल एक आर्टिकल रहता है, कौन सा है इस कंडीशन में? आर्टिकल 21, लाइफ एंड लिबर्टी। यही आर्टिकल बचता है, इसके अलावा सारे आर्टिकल, इवन प्रेस की भी आज़ादी को बंद कर दिया जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट यूएस में पैदा हुआ, वो चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट, अब चिलिंग इफेक्ट क्या होता है? डेटरेंट इफेक्ट ऑन समथिंग। तो एक प्रिंसिपल हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में दो केसेस थे, आर राजगोपाल और एस खुशबू। उसमें एक केस डिस्कस हुए कि गवर्नमेंट किसी के राइट है बोलने का, वो अपने एक्सप्रेस करना चाहता है थॉट्स, उसको अनलिमिटेड पावर नहीं है कि उसको आप सिक्योरिटी के नाम पे, इंटीग्रिटी के नाम पे, सोवरेनिटी के नाम पे आप उसको लगा देंगे। तो चिलिंग इफेक्ट इवॉल्व होता है वहाँ से। अब 2012 एक लॉ स्टूडेंट जिसका नाम था श्रेया सिंघल, आपने पढ़ा होगा केस, ठीक है। श्रेया सिंघल ने एक पोस्ट करी, कहा एक बहुत एमिनेंट लीडर है आपके महाराष्ट्र की, उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने कहा किसी की एक की डेथ के बेसिस पर पूरा राज्य बंद करना गलत है। उनके ऊपर एफआईआर हुई, शी एंडेड अप इन जेल, देन शी फाइल्ड अ पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। शी सेज सेक्शन 66A आईटी एक्ट का, जो ये कहता है कि गवर्नमेंट हैज पावर टू curtail the freedom of speech
if somebody is speaking against the state, against the sovereignty, and दो बहुत अच्छे वर्ड थे जो कोई भी किसी के ऊपर भी लागू होते हैं. पहला था इनकन्वीनियंस. अगर किसी के बोलने से किसी को इनकन्वीनियंस हो रही है तो उसके ऊपर भी आप क्राइम रजिस्टर कर सकते हैं. दूसरा था कि आप किसी के बोलने से अगर किसी को थोड़ा सा भी बुरा लग रहा है, एनॉय हो रहा है, एनॉयंस, अब अगर ऐसे वर्ड डाल दिए जाएंगे तो आपको लगता है देश में आज़ादी रहेगी बोलने की किसी के पास. एज अ लॉ स्टूडेंट शी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड 2015 में दिस केस, इसमें आता है एक लैंडमार्क जजमेंट श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि राइट टू जो आपकी फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको कटिल नहीं किया जा सकता, और जो 66 सेक्शन था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और एक प्रिंसिपल ऑफ चिलिंग इफेक्ट हमारे देश में आया. राइट. अब इसके बाद अब जो टॉपिक है वो है आपका जो डिजिटल एरा में, हम सब डिजिटल एरा में हैं, सबके पास मोबाइल है. किसी को, मुझे ये पता है कि फॉर्म फिल करना पड़ता है इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, नहीं. कोई एलिजिबिलिटी चेक करता है आपकी, आप सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं उसके से पहले, नहीं, आप बोल सकते हैं. तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम बोलते हैं. अब एक मैं आपको इसमें दो चीज़ें जो सबसे मेन चीज़, सबसे पहला मिस इन्फॉर्मेशन जो आजकल रैपिडली ग्रोथ हो जाती है उसकी, और दूसरा है हेट स्पीच. ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत आजकल चल रही हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एरा. अब मिस इन्फॉर्मेशन में आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा. आप में से कितने लोग 4 व्हीलर चलाते हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स. घर पे हैं, पेरेंट्स चलाते हैं. अब एक लॉ है, क्या ये कितने लोग मानते हैं कि काले शीशे किसी भी गाड़ी के नहीं हो सकते? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? 1 2 3 4. बाकी आप सब मानते हो सकते हैं. अब कितने लोगों को ये लगता है कि देयर इज अ परसेंटेज कि 70% आगे के शीशे, 70% पीछे के शीशे, 50 दिस साइड 50 दैट साइड, आप इतनी विजिबिलिटी करोगे तो आप परमिसेबल हो? ये कितने लोगों का मानना है? मेनी ऑफ देम. अब ये है मिस इन्फॉर्मेशन. इसमें है कैच. लॉ ये कहता है सेक्शन 102 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स कि जो काले शीशे हैं 70% विजिबिलिटी सामने पीछे एंड आपकी 50% जो आपके साइड वाले शीशे होते हैं. लेकिन वो शीशे मैन्युफैक्चर करने चाहिए कार वाले को. जब आप कार खरीद रहे हो इनबिल्ट हो उस गाड़ी के अंदर. आफ्टर मार्केट इज कंप्लीटली बैन. अब ये चीज़ें ऐसे फैलती हैं कि अगले दिन ही लोग अपनी गाड़ियों में चीज़ें करवानी शुरू कर देते हैं. दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन. अब लोग भटक जाएंगे इस चीज़ से. राइट. और इसमें भी एक एक्सेप्शन है. अगर आप किसी रेयर डिसीज से दिक्कत है तो आप सनलाइट को से आपको परेशानी होती है, आप वीवीआईपी हैं, आपका प्रोटोकॉल्स है, या फिर आप कोई और रीजन है, सलमान खान उसको लाइफ थ्रेट है, या फिर कोई और भी सिक्योरिटी बहुत सारे सेलिब्रिटीज लगाते हैं बिकॉज वो ओपन पब्लिक में नहीं आ सकते. सो दे टेक परमिशन फ्रॉम द कंसर्न, जो आपके ऑफिस होते हैं आरटीओ, वो परमिशन उनको ग्रांट करते हैं, देन दे गेट दिस ब्लैक मिरर्स. राइट. अब ये बात होगी मिस इन्फॉर्मेशन की. अब सेकेंड हमारा आता है हेट स्पीच. हेट स्पीच का कोई परफेक्ट एग्जांपल आपको लगता है कि किसी को याद है अभी रिसेंटली कोई? नोट नाउ. मूवी से चलिए स्टार्ट करते हैं. एक मूवी अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में मैं भी हियरिंग सुन रहा था, एक कम्युनिटी के आगे घूसखोर नाम ऐड कर दिया. दैट्स अ चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. अब उसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस वर देयर, जस्टिस नागरत्ना एंड जस्टिस उज्जवल भोयाल. जस्टिस उज्जवल भोयाल ने कहा कि आप किसी कम्युनिटी के सामने ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि आज का वर्ल्ड ऐसा वर्ल्ड है, सेकंडों में चीज़ें ऐसे जा रही है, लोगों को पता भी नहीं पड़ता कि एक दिन में हमने क्या किया, अगले दिन वो लाखों करोड़ों पूरे देश में फैल गई है. कोर्ट ने कहा आप किसी कम्युनिटी के सामने ऐसे वर्ड्स नहीं लगा सकते बिकॉज ये कम्युनिटी की रेपुटेशन को हार्म करता है. राइट. कोर्ट ने फिर 2 कॉन्सेप्ट दिए इस चीज़ पे, और जो कि बहुत ही वैलिड है. सबसे पहला, फ्री स्पीच बट विथ फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी को हिंदी में कहते हैं बंधुत्व. आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि ये राइट्स आप किसी को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, किसी जाति विशेष को, किसी वर्ग को, किसी लिंग को आप किसी को परेशान तो नहीं कर रही है आपकी ये थॉट्स. तो ये चीज़. सेकंड, आपने फिल्म बैन और फिल्म की कंट्रोवर्सी काफ़ी हमारे देश में बहुत ही कॉमन है आए दिन. एक मूवी है जो वो भी चैलेंज हुई थी, आरक्षण. नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि आरक्षण देश के
उस वर्ग को रोकती है, उस वर्ग को गलत प्रचार करे कि आरक्षण गलत है। कोर्ट ने कहा देखो आरक्षण एक पब्लिक मैटर है, अगर पब्लिक मैटर है तो पब्लिक उस पर बोल सकती है, पब्लिक अपनी राय रख सकती है, ठीक है। देन देयर वाज अ मूवी पद्मावत, आपने सुना होगा, वो भी कंट्रोवर्सी में हुई, दैट आल्सो वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, सर्टेन स्टेट्स बैंड दैट मूवी कि भाई आप एक्सप्रेशन अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी में नहीं डाला सकते क्योंकि इससे राइट्स होने का खतरा है। बट सुप्रीम कोर्ट सेड नहीं, आप प्रोटेक्शन दीजिए, यू आर स्टेट, अगर आप ऐसे कटेल करने लगेंगे प्रोफेशनल लोगों को, उनके आइडियाज़ को, उनकी स्पीच को, देन डेमोक्रेसी विल डाई, डेमोक्रेसी विल गो नोवेयर। फिर एक और मूवी का बैंडेड क्वीन आपने सुना होगा, वो भी एक सर्टेन क्लास के अगेंस्ट में थी, तो उन लोगों ने बोला नहीं दिस कैन नॉट बी डन, बट सुप्रीम कोर्ट से नो इट हैज़ टू बी, विल प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन, स्टेट विल टेक केयर ऑफ इट, इट विल बी डन। अब आते हैं थोड़े रिसेंट एग्जाम्पल्स पे, रिसेंट कंट्रोवर्सी। आप लोगों ने एक शो बैन हुआ था आपका, लेट एंड शो, राइट, देखा, सबको याद है, ठीक है। अब कोर्ट में पूरे देश में बहुत कंट्रोवर्सी हो गई, 77 FIRs अक्रॉस दी कंट्री। अब आप सोचो, उसको ये ध्यान था कि जब मैं अपनी अभी राइट यूज कर रहा हूँ, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये कल को मेरे ऊपर 77 FIRs मेरे ऊपर आ जाएंगी। नो, नहीं पता था, पर पता होना चाहिए कि आपके कोई भी एक्सप्रेशन, आपकी स्पीच इधर बाय डिजिटल हो गया, ऑफलाइन हो गया, एनी मोड हो गया, किसी को परेशान नहीं करे, राइट। ही एंडेड अप इन सुप्रीम कोर्ट, जैसे सूर्यकांत हर्ड इस मैटर, फाइनली सारे FIRs में उनको थोड़ा रिलीफ दिया, ही वॉज वॉन्ड, बट ट्रायल स्टिल गोइंग ऑन। देन देयर इज अ रीसेंट कंट्रोवर्सी, कुछ सिंगर हैं, बादशाह, हनी सिंह, ठीक है। अब एक रीसेंट सॉन्ग भी आया, ये एग्जांपल मैं आप इसलिए दे रहा हूँ, आप बिल्कुल आप रेलेवेंट है और आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, कैन कनेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जहाँ पे वो गाने को बैन हुआ, सर्टेन FIRs आर देयर। रिसेंटली एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत पुराने पंजाबी गाने को लेके आई है, उसको भी बैन किया गया अल्टीमेटली। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू सेइंग इज दैट आपके पास पावर बहुत बड़ी है डिजिटल एरा में। आप कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं? सभी यूज करते होंगे, एवरीबडी। इंस्टाग्राम कितने यूज करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स, एवरीवन। नाउ इंस्टाग्राम, फेसबुक थोड़ा पीछे चला गया, इफ यू से सो, राइट। इंस्टाग्राम इज ओवर पावर इट बिकॉज इट्स मोर कैची, इट्स easy to get viral on Instagram. So there comes the boundary, there comes the limitation. You have to think before posting something, whether I am doing this right, whether I am not harming any community, किसी को hateful तो नहीं कर रहा हूँ. When we say something on such platform, it's a responsibility, and that is why there. Now there are two things. अगर आप कभी गलती कर देते हैं, फर्स्ट इज कोर्ट के पास पावर है सुओ मोटो। सुओ मोटो क्या होता है पता है आप सबको? कोर्ट हैज पावर, राइट। अब सुओ मोटो उनको कहाँ से मिलता है? वो भी आर्टिकल 19(2) से मिलता है। दे कैन टेक एनीवन, एनी कॉग्निजेंस ऑफ एनी केस अक्रॉस द कंट्री। फिर दूसरा है एक फैक्ट चेक यूनिट। मैम ने केस कोर्ट किया था, कुणाल कामरा केस। ही फाइल्ड अ केस बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट, ही वॉन इट अगेंस्ट दिस सेक्शन 69A. दिस सेक्शन वाज आल्सो चैलेंज इन शेरा सिंगल केस, बट इट वाज नॉट, it was upheld with some restrictions. So 69 ये कहता है कि अगर आप कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं which is against the government, against the society, against any integrity and security, government can take down that post. और recently हो रहा है, बहुत सारी पोस्ट अचानक से गायब हो जाती है, ठीक है। सो बस मेरा आप लोगों से यही कहना है, conclude over here, if you post with responsibility, post with integrity, कि आपकी पोस्ट किसी के अगेंस्ट में तो नहीं जा रही है, वेदर एनी क्लास, रिलीजन, जेंडर, राइट। चलो, ऑल राइट, थैंक यू सो मच।